हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुवे। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज ग्रामर सेक्शन की और 8 से लेकर 11 तक जो बच्चे हैं उनके लिए और जो फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए। देखिए दोस्तों, इसी सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और कल हमने बात की किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या कुछ बेसिक चीज़ें। तो देखिए, एक बार मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे देखिए ऐसे यहाँ पर एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप प्रेस कर दें। इसके इधर एक बेल आइकन है, ठीक है ना, उसको भी आप प्रेस कर दें, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है ना, और बिल्कुल मजा आने वाला है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या वो बाद में बताते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखो क्या है। हमने बात की कल फॉर्मूले, ठीक है ना। फॉर्मूले थे जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसकी हमने बात की। सिंपल शॉर्ट में बताता हूँ एक बार। एस का मतलब सिंपल, ध्यान रखना। अब दोबारा से मैं आपको नहीं बताऊंगा। एस का मतलब सिंपल, एन का मतलब नेगेटिव, आई का मतलब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव एक तो एच बी से शुरू होने वाला और एक डब्ल्यू एच से शुरू होने वाला, दो टाइप है। और इसी का आई एन का मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक तो एच बी से शुरू होने वाला और एक डब्ल्यू एच से शुरू होने वाला। इट मीन्स ये स्कूलिंग में काम आता है। दूसरी बात, छोटे बच्चे एड से लेकर है ना, कई बार सेंटेंस पूछ लिया जाता है, तो क्यों ना हमें बनाना आना चाहिए। तो ये तरीके आपको आना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम बात करें, वैसे नॉर्मली ये तीन ही ज्यादा काम आते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करें, ये मैंने बताया। तो देखिए सिंपल में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, है ना, फर्स्ट फॉर्म और एकमात्र ऐसा टेंस, सुनो ध्यान से, एकमात्र ऐसा टेंस जिसमें मैन वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है, वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमने बात की, इसके बाद सब्जेक्ट। और देखिए यहां मैन वर्ब आ रहा है डायरेक्ट, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज, थर्ड प्लेस पे नॉट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच पहले आ जाता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब देखिए पूरा, यदि आपको अच्छे से देख रहे हैं तो पिछली क्लास में आप देख लियो, उसमें मैंने डिटेल से आपको बता दिया। आज मैं केवल हिंदी से इंग्लिश और एग्जाम में कैसे आता है और क्या कहां कहां इसके यूजेज होते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। तो इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब होगी, ठीक है ना, ईटीसी हो गया। अब नेगेटिव में क्या करना है, थर्ड प्लेस पे नॉट यहां पुट करना है, ठीक है ना, यहां पुट करना है, अपने आप ही ये वाला बन जाएगा। तो आगे होगा समझ में। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस हम लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो एग्जांपल है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। रमेश एक पुस्तक खरीदता है। रमेश एक पुस्तक खरीदता है। दूसरा, हम बाजार जाते हैं। अब देखो इसका सेंटेंस का तरीका जो है वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस सिंपल है या नेगेटिव है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल की पहचान क्या होती है। सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, सेंटेंस की टाइप जब हमने पढ़े थे तो उसके अंदर बताया था। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब आराम की स्थिति में, बिल्कुल कुछ टेंशन नहीं लेना चाहते, वो नहीं करना चाहते। तो उनके लिए स्पेशल एक इन्फॉर्मेशन है कि वो उस कंफर्ट जोन को उनको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं, कुछ नहीं, आराम करिए, छुट्टियां चल रही है आराम से। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट एज ए रिक्वेस्ट, देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, यदि वो डॉक्टर दया करे उस पेशेंट के ऊपर, तो इट मीन्स वो जो पेशेंट है वो ठीक नहीं हो सकता। क्यों, ये दया करे कि यार इसके इंजेक्शन लगेगा तो दर्द होगा, तो आई थिंक वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से मैं यदि आपको ये सजेस्ट करूं कि आप बैठे रहो, आराम करो, आराम से सीख लेना, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन खाना ही पड़ेगा, ठीक है, आईसीयू में जाना ही पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हो। आईसीयू का मतलब
कि थोड़ा बहुत कष्ट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आईसीयू में आपको जाना है। आईसीयू मीन्स कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए इस जोन में जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। रमेश एक पुस्तक खरीदता है, इट मीन्स यहाँ रमेश सब्जेक्ट है, तो पता चला कि ये सेंटेंस, इसके अंदर न तो कहीं पर नोट आ रहा है, न ही कहीं पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। और सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मेट था वो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? एस या ईएस लगा देंगे, बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ रमेश एक है, एक है तो मैन वर्ब क्या है? लास्ट में, ध्यान रखना मैन वर्ब लास्ट में आती है। तो बाय कर दिया हमने, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा? एस या ईएस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। अब देखिए यहां तक हमने कर लिया तो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एक पुस्तक। तो रमेश बाइज ए बुक या परचेजेस ए बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, हम बाजार जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या है? हम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका? यहां मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मैन वर्ब के साथ एस या एस। सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो मैन वर्ब, केवल मैन वर्ब का यूज हम करेंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए कई बार बच्चों के, मेरे को पता है कि समझ में नहीं आता है, तो आप एक काम करें, इसको दोबारा से देख लो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट वी, ठीक है। वी की हमने बात की, जाना क्या है? मैन वर्ब गो, ठीक है ना। वी गो, कहाँ जाते हैं? वी गो टू मार्केट, किसी पर्पज के लिए जाते हैं तो गो टू मार्केट। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमने एस या एस क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था? सिंगुलर। यहाँ हमने एस या एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो ऐसा ही ऐसी बातों का हमें ध्यान में रखना है। ये थे पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस को समझना बड़ा मुश्किल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ये। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। मैं आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हिंदी से इंग्लिश पहले सीखना है, उसके बाद हम एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो हमें करना है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने रखता हूं दो सेंटेंस। कौन कौन से? दो सेंटेंस पॉजिटिव, और सॉरी एक तो मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट का, एक प्लूरल सब्जेक्ट का। देख तो, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। दूसरा, वे क्रिकेट खेलते हैं। दिख रहा है ना आपको? लास्ट तक देख लेना, एक बार चेक करता हूँ। वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का कि वे क्रिकेट खेलते हैं और वह खाना पकाती है। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, प्लूरल होगा तो क्या करेंगे। इंक डाल लेता हूं मैं, आप इतनी देर में इनको इनकी बनाए इंग्लिश क्या होगी। देखिए बनाओ, देखिए आपको फॉर्मूला बता रहा है सब कुछ। बनाया? ठीक है, नहीं बनाए तो देखिए, जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया वो एक बार सामने देखें, मैं बना रहा हूं इनके। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस है और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सारे हम बना के लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें पता करना है कि ये मतलब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं एस का मतलब सिंपल, एन का मतलब नेगेटिव, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, तीन सेंटेंस में लेके चलूंगा, तीनों के आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वह है क्या है सब्जेक्ट? ही, या लड़की है तो सी, ठीक है ना। तो वह के लिए हम लड़की है यहाँ पर तो सी लिखिए। यहाँ देखो वे, यहाँ भी सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीन सेंटेंस हम लेके चलेंगे। तो यहाँ दे की इंग्लिश हमने लिखी, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर फॉर्मूला ये कहता है सब्जेक्ट लिखो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, जरूरत पड़े तो एस या एस लगा दो या भाड़ में जाने दो, ठीक है ना। आगे हम इसके साथ एस या एस नहीं लगाना, जरूरत पड़े तो लगाना है, अदरवाइज ठीक है। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब पहले मैन वर्ब पता लगाने, कुक, चलो कुक लिख दिया। यहाँ खेलना मैन वर्ब है प्ले। तो मुझे बताओ यहाँ सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैन वर्ब के साथ हमें क्या करना है? एस या एस।
यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है दे, तो इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, सी कुक्स क्या पकाती है, फूड, सी कुक्स फूड। यहाँ हमें पता चला दे प्लूरल है तो इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, तो दे प्ले क्रिकेट। तो समझ में आया होगा। अब इसकी जगह जो भी प्लूरल, आई को भी प्लूरल माना जाता है, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, है ना। तो ये बना सकते हैं, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, पीपल प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, टीचर्स प्ले क्रिकेट, एक्स वाई जेड। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इस तरीके से और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इस तरीके से। इसके बाद देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मूला हम ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। अब देखो सब्जेक्ट सी, तो हेल्पिंग वर्ब सी के साथ डस, थर्ड प्लेस पे नॉट, है ना। मैन वर्ब क्या है, कुक। अब ध्यान रखना यहाँ हमने एस लगाया था, यहाँ एस नहीं लगेगा, फूड का फूड आ जाएगा। अब इसमें देखो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू और थर्ड प्लेस पे नॉट, प्ले का प्ले, ठीक है ना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट का क्रिकेट। तो ये बना सकते हो आप आराम से। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसका ये नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। मैंने आपको बोला इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले 10 रख दो, ठीक है ना। यहाँ या फॉर्मूला जो हमने देखा वो क्या था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट लिखो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो और लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट। तो देखिए अब ये नेगेटिव था, इसका ये नेगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी का सी, यहाँ पर दे सब्जेक्ट था, दे लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है मैन वर्ब क्या है कुक, तो यहाँ भी कुक मैन वर्ब, यहाँ क्या थी प्ले मैन वर्ब, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर फूड, तो यहाँ फूड आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, ठीक है ना, तो ये हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बताओ ये तीनों सेंटेंस आप बना सकते हो। इंट्रोगेटिव आपने बना लिया तो आगे वाले जो है ना वो तो बिल्कुल आसान है। WH में क्या करना है, WH पहले ऐड करना है। जैसे मान कब पकाती है, क्यों पकाती है, कैसे पकाती है, तो हम वो उनकी इंग्लिश यहाँ लिख देंगे। तो व्हेन डज सी, ठीक है ना, कुक का कुक हो जाएगा, फूड का फूड हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमने देखा इसके अंदर हमने देखना है तो कब खेलते, क्यों खेलते, कैसे खेलते हैं, XYZ। अब यहाँ पर WH वर्ड का WH वर्ड यहाँ लगा दें, क्यों खेलते हैं, है ना, वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो दे, वाई डू दे प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। ये आराम से आप बना सकते हो। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो यहाँ थर्ड प्लेस पे नॉट पुट कर दो, ठीक है ना। इसका नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नॉट पुट कर दो, आप बना सकते हो। ये तो हुआ हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का तरीका। देखिए दोस्तों ऐसे में कितनी बार आपको रिवीजन कर दूंगा, तो बात वही है कि आप दोबारा से देख लो वीडियो को, टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, इसके आगे हम देखते हैं कि क्या आने वाला है। जस्टर कहाँ गया, तो देखिए यूज करते हैं अब देखिए अब इनका यूजेस कहाँ होता है, एक्स्ट्रा यूजेस कहाँ है, वो चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा यूजेस क्या है इसके, जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्स्ट्रा यूजेस क्या है, तो हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं वो चीज़ हमें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यूजेज की हम बात करें, यूजेज की हम बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ इसकी एडवर्ब्स हैं वो पता होनी चाहिए, कुछ इसके एडिशनल यूजेज हैं वो आपको पता होना चाहिए। एडिशनल यूजेज मीन्स कि कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, प्रोवर्ब्स हो गई, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। हाँ एक चीज़ और है, यहाँ हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इंपेरेटिव जो सेंटेंसेज है ना, इंपेरेटिव सेंटेंसेज भी इसी टेंस से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार ट्रांसलेशन के लिए। जैसे मान लो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तो ट्रांसलेशन का भी इसमें साथ हो जाएगा, दरवाजा खोलो। मुझे बताओ यहाँ आपको पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको ये पता चल रहा होगा इसके अंदर ये जो इंपेरेटिव होगा वो क्या होगा, रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड एडवाइस, ठीक है ना। प्रोहिबिट हो सकता है, कोई वॉर्न हो सकती है, सजेशन हो सकता है, ठीक है ना, etc। ये वाले जो पोर्शन है
ये आएंगे, तो ये जो है ना वो किस में आएंगे, इंपेरेटिव में। जैसे मैंने बोला दरवाजा खोलो, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है ना, या कुछ काम के लिए आपको बोल रहा हूँ, तो इट मींस ये इंपेरेटिव से बनेगा। अब ध्यान रखना, यहाँ मैं यदि बोल रहा हूँ किसी को, तो सेकंड पर्सन यहाँ पर अवेलेबल है, सेकंड पर्सन मींस यू अवेलेबल है। तो देखिए अक्सर बोलने के अंदर हम यहाँ स्पोकन में क्या करते हैं, यू को ड्रॉप कर देते हैं, यू को यूज हम नहीं करते क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड लगता है इस वजह से। तो देखो यहाँ हमें वैसे बनेगा कैसे, यू है ना, ओपन द डोर, दरवाजा आप खोलो, यहाँ यू साइलेंट है, तो यहाँ देखिए यू का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मान लो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो नेगेटिव क्या होगा, दरवाजा मत खोलो, तो मत खोलो मीन्स नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे, यू डोंट ओपन द डोर, ठीक है ना। तो यू यहाँ फिर साइलेंट, मतलब यू को हम यूज नहीं करेंगे, तो डोंट ओपन द डोर। अब मैं आपको बोलूं, अब डायरेक्ट हम यू का यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे धूप या धूप में मत दौड़ो, या धूप में मत जाओ, ठीक है ना, धूल में मत खेलो, डोंट प्ले इन द डस्ट, धूप में मत, या सॉरी धूल में मत खेलो। इसके बाद हम बात करें रिक्वेस्ट की, हम बात करें कैसे, कृपया है ना, यहाँ आओ, कृपया ये मुझे दो, कृपया ना वो करो, ये करो, तो प्लीज, मतलब रिक्वेस्ट वाले भी होते हैं ना, तो हम प्लीज और काइंडली का यूज करते हैं, प्लीज कृपया मेरी सहायता करो, ठीक है ना। तो मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब से हम वाक्य की शुरुआत करते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया है ना सहायता करो, प्लीज वहां जाओ है ना, तो प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर। अब जैसे मुझे देखिए, एक बार आपने देखा होगा दो है ना, दो देना या दो, ठीक है ना, ऐसा कुछ सेंस आता है ना, तो हम लेट का यूज भी हम करते हैं। जैसे मान लो लेट मुझे जाने दो, तो लेट, सबसे पहले लेट दो आ रहा है ना लास्ट में, तो लेट से वाक्य की शुरुआत करेंगे, किसे जाने दो, मुझे, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल ये सारे के सारे किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो ये ट्रांसलेशन का मेथड भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, तो ये काम आता है, ठीक है ना, जो बच्चे कॉलेज में हैं उनके लिए, या जो ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये काम आता है। तो हमें इसको भी ध्यान में रखते हुए आगे चलना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें आगे, तो देखिए दोस्तों इसी के अंदर डोंट वाला हो गया है ना। हाँ, एक और देखिए, कोई काम हमें जरूर करना हो, जरूर के सेंस में यदि हमें कुछ बोलना हो, तो जरूर के लिए देखिए क्या होता है, पता नहीं है बहुत सारे बच्चों को। जैसे मैं बोलूं, मतलब आप जरूर आना, ठीक है ना, डू कम, मैरिज में जरूर आना या पार्टी में जरूर आना, डू कम इन द पार्टी, डू कम इन द पार्टी, यानी पार्टी में जरूर आना, डू कम इन द पार्टी। देखिए सेंटेंस गलत लगता है लेकिन है, ये सेंटेंस सही है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू या डोंट से शुरू होने वाले। इसी प्रकार से मैं लिखूं, ठीक है ना, डू टेक मेडिसिन, डू टेक मेडिसिन, इसका मतलब होता है जब दवाई जरूर लेना, दवाई जरूर लेना, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, यानी कहाँ हमें जोर लगा के बोलना है या कोई काम नेसेसरी है करवाना है, तो वहां पर डू लगाकर हम यूज करते हैं। अब इसी का नेगेटिव नहीं करवाना है तो डोंट का यूज हम करेंगे। जैसे मान लो डू गो फॉर वॉक, यानी भ्रमण के लिए जरूर जाना, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे तो ऐसे आप बना सकते हो। ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं यूज। तो आज हमने बात की ट्रांसलेशन की, तो आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और यदि कोई भी इसके अंदर आपको प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, बेझिझक होके, ठीक है ना। मैं आपका आंसर उसमें कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो पिछले वाला वीडियो आप वो भी देखें, क्योंकि उसके बिना आपको ये चीज समझ में नहीं आने वाली है। और आईसीयू में तो आपको जाना ही है, ठीक है ना। तो आईसीयू के बिना तो पॉसिबल नहीं है कुछ सीखना, तो वो चीज तो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं ना, एडवर्ब से रिलेटेड या जो कुछ एडिशनल यूजेज है इसके, वो भी हम लेके चलेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। जल्दीबाजी हमें कुछ कहीं पर भी नहीं जाना है भक्के, ठीक है ना, सारी चीजें हम सीखना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।